मिंगमिंग, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा मास्टर इधर पे ही है। फिर चैन अपना चार्जिंग एनर्जी का स्किल यूज करता है, जिससे कि बहुत सारे स्पाइक सारे बंदों के अंदर घुस जाता है। चैन मिंगमिंग को बोलता है, मेरे होते हुए तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। फिर सीन शिफ्ट होके 1 घंटे का बाद का सीन दिखाया जाता है। चैन सोचता है, अब तुम्हें देख के लगता है तुम अभी ठीक हो। फिर हमें चैन के सामने की तरफ दिखाया जाता है, जहां पर चैन ने बहुत सारे लोगों को मार चुका है। फिर दरवाजे से एक और बंदा आकर बोलता है, मिस्टर, ये मैं हूं। चैन मिंगमिंग के माथे पे हाथ रगड़ते हुए बोलता है, तुम बाहर आ चुके हो, इसका मतलब ब्रदर किंग का सारे लोग मर चुके हैं। फिर वो बंदा घुटने पे आके हुए बोलता है, यस मिस्टर, आपने जो मेरे को इंस्ट्रक्शन दिए थे मैं उसी प्लान को एग्जीक्यूट किया हूँ। उन सबको जाके बोला हूँ कि आप इधर पे हैं। वो लोग सारे आके आपको मारने की कोशिश किया, मगर आपने उन सबको मार चुके हो। चैन बोलता है, इसका मतलब ब्रदर गैंग के टीम में से सिर्फ अभी तुम ही जिंदा हो। वो बंदा डरते हुए बोलता है, मिस्टर, मैं उसका कोई ट्रस्टेड फॉलोअर नहीं था। उस बंदे ने मेरे बच्चे और वाइफ को बंधक बना के रखा था, इसीलिए मैं जोर जबरदस्ती करके उसके अंडर में काम करता था। उस बंदे ने मेरे आसपास के सारे लोगों को मार चुका था। मेरे टैलेंट के कारण उस बंदे ने मेरे को जिंदा रखा और मेरे फैमिली को, इसीलिए मैं उसके अंडर में काम करता था। चैन बोलता है, ऐसी बात है, इसीलिए तुमने मेरे को बॉस से फाइट करने से पहले मेरे को वार्निंग दिया था। सच में मैं तुम्हें अप्रिशिएट करता हूँ। क्या तुम मेरे जंगत सिटी में आना चाहोगे? ये सुन के वो बंदा घबराने लगता है। चैन बोलता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे चॉइस का रिस्पेक्ट करता हूँ। अगर तुम नहीं आना चाहते तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो बंदा बोलता है, मैं बिल्कुल आना चाहता हूँ। मैं हेजिटेशन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे जैसे और भी लोगों की फैमिली उस जगह पे है। फिर चैन अपने सिस्टम से वेयरहाउस को ओपन करता है। चैन बोलता है, मैं उन सबको भी लेके आ जाऊंगा, मगर एक साथ में इतने सारे लोगों को नहीं ले आ सकता जंगत सिटी में, इसीलिए तुम इधर पे रहो और सारे सिचुएशन को स्टेबल करो। फिर चैन अपने पास से एक पोशन को बाहर निकालते हुए उस बंदे को देते हुए बोलता है, इस पोशन को लेके अपने फिजिक को इम्प्रूव करो और मैंने तुम्हें सिस्टम में फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज चुका हूँ, उसे एक्सेप्ट कर लो और जब भी सारे सिचुएशन स्टेबल हो जाएगा तब मेरे को कॉन्टैक्ट करना। मेरे को बता देना क्या तुम पोस्ट सिटी को ही इम्प्रूव करना चाहते हो या सारे लोगों को मिलकर जंगत सिटी के अंदर आना चाहते हो। वो बंदा खुश होते हुए बोलता है, तुम्हारा शुक्रिया ब्रदर। फिर वो बंदा जाने के बाद चैन बोलता है, वेयरहाउस को ओपन करो। फिर चैन के सिस्टम में हमें एक मास्क को दिखाया जाता है। चैन बोलता है, जब मैंने उस बंदे को पोषण दिया उसके बाद से ही मेरा वेयरहाउस ऐसा हो चुका है। चैन सोचता है, पहले ये मास्क ऐसा नहीं था। जब से मैंने इसके अंदर डेमन प्रोफेशनल स्क्रॉल और डेमन ब्लड लाइन को रखा तब से ये मास्क अजीब सा हो चुका है। चलो इन सबको अलग अलग कर देते हैं। फिर हम वेयरहाउस में देखते हैं, जब चैन उस मास्क के आसपास ट्रांसफर स्क्रॉल और ब्लड लाइन को रखा तब वो मास्क रिएक्ट करने लगा। चैन बोलता है, इसका मतलब इस डेमन पोशन के कारण इस मास्क ने अपना मुंह खोल चुका है। इसका मतलब क्या ये इस पोशन को खाना चाहता है? चलो फिर सारे पोशन को इस मास्क को खिला देता हूँ, क्योंकि मुझे इन पोशन को कोई भी जरूरत नहीं है। वैसे भी इस मास्क को लीडो भी पाना चाहता था। फिर चैन सारे पोशन को मिलकर उस मास्क के अंदर डाल देता है। 5 मिनट के बाद हम देखते हैं वो मास्क अचानक से हंसने लगता है। चैन डिसअपॉइंट होते हुए सोचता है, क्या मैंने इतने सारे पोशन दिया, इसके बाद सिर्फ ये हंसने ही लगा? फिर अचानक से वो मास्क अपने मुंह के अंदर से एक चीज बाहर निकालता है। फिर चैन बोलता है, क्या इस मास्क ने इतना सब खाने के बाद ये चीज वॉमिट करके बाहर निकाला? चलो इसे पहले क्लीन करके देखते हैं। सिस्टम में दिखाया जाता है, इसका नाम है डोनरी डेमन ब्लड लाइन एसेंस A+। ये एक आइटम टाइप होता है, एकदम प्योर डेमन का एसेंस होता है ब्लड लाइन का। इसका खाने के लिए तुम्हें स्ट्रेंथ, कंस्ट्रक्शन, एजिलिटी सब कुछ 75 चाहिए। चैन बोलता है, क्या सच में उन सारे फालतू चीजों को देख के मेरे पास इतना ज्यादा प्योरिफाइड डेमन ब्लड लाइन मिला? सच में मेरे पास ना खत्म होने वाला सप्लाई है हाई लेवल डेमन ब्लड लाइन एसेंस। फिर चैन स्क्रॉल को बाहर निकालते हुए बोलता है, तब मैं बहुत ज्यादा ही हड़बड़ी के अंदर था ड्रीमी की मदद करने के लिए, तब मैं ठीक से स्क्रॉल को देख भी नहीं पाया। फिर सिस्टम में दिखाया जाता है, डेमन हंटर जॉब ट्रांसफॉर्मेशन स्क्रॉल S लेवल का। ये एक स्पेशल और यूनिक स्क्रॉल है। इसको पाने के लिए तुम्हें प्योर ब्लड डेमन क्रिएचर को मारना पड़ेगा। तुम इस मिशन को कंप्लीट कर दो, फिर तुम्हें डेमन हंटर जॉब ट्रांसफर स्क्रॉल मिल जाएगा। फिर हमें उस मिशन के बारे में बताया जाता है, तुम इस स्क्रॉल का यूज करो। फिर अब इसके पहले लेयर के अंदर जाओ और उसके अंदर 100 इन्फिनिट डेमन को मार डालो और 100 फॉलन डेमन को मार डालो। इस मिशन को कंप्लीट करो। इसके बाद अभी से बाहर निकलो। तुम लोग अच्छे से याद रखना इस चीज को। मैंने ऊपर के चैप्टर देखे हैं, बहुत जल्दी ये चीज तुम लोगों को देखने को मिलेगा। एबिस एक ऐसी चीज है, तुम समझ सकते हो, एक डंजन की तरह होगा जिसके अंदर 300 से भी ज्यादा फ्लोर होंगे। चैन जाके उसके अंदर मॉन्स्टरों को मार डालेगा। चैन बोलता है, अभी डेमन लोगों का घर है, उसके अंदर बहुत ज्यादा ही खतरा है, उसके साथ बहुत ज्यादा ही अपॉर्चुनिटी भी है। फिर मिंगमिंग धीरे धीरे अपने आंखों को खोलने लगती है। मिंगमिंग अपने आंखों को घिसते हुए बोलती है, मास्टर। फिर मिंगमिंग चैन को पकड़ते हुए रोने लगती है। चैन बोलता है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इधर पे ही हूँ, मैंने सारे बूढ़े लोगों को मार चुका हूँ। फिर मिंगमिंग बोलती है, मास्टर मैं अभी तक रियल दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा ही कमजोर हूँ, मैं अपने फिजिकल ट्रेनिंग को डबल करना चाहता हूँ। चैन बोलता है, इसका कोई भी फायदा नहीं है, मैंने जो ट्रेनिंग तुम्हें बताया था वो डेली करो और पहले लेवल अप और अपने स्किल को कंट्रोल करने की कोशिश करो। मिंगमिंग बोलती है, मास्टर
दूसरे लेवल पे जाने के लिए मेरे को बहुत ज्यादा ही एक्सपीरियंस पॉइंट लगेगा और मैंने अपने ड्रीम वर्ल्ड के सारे मॉन्स्टर को पहले ही मार चुका हूँ। उधर पे सिर्फ 4 से 5 ही मॉन्स्टर बाकी है। फिर मिंगमिंग रोते हुए बोलती है, मास्टर मेरे पास इतना ज्यादा एबिलिटी नहीं है कि मैं कोई डंजन को फिर से ढूंढ लूं। चैन बोलता है, तुम अभी कैसा महसूस कर रही हो? तुम्हारा क्या ख्याल है? पहले हम लोग जंग में चलते हैं, उसके बाद अपना हेल्थ रिकवर करो, उसके बाद हम दोनों मिलकर किसी डच के अंदर जाएंगे। फिर मिंगमिंग बोलती है, मास्टर मैं अभी बहुत ज्यादा अच्छा फील कर रही हूँ, मुझे आराम करने की कोई जरूरत नहीं है, चलो जंग चैन में जाते हैं। फिर चैन उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है, रुको जरा। चैन मिंगमिंग को गोद में उठाते हुए बोलता है, अगर तुम अपने पैरों से ऐसे ही चलते जाओगी तो हम लोग 1 महीने के अंदर जंग चैन के अंदर पहुंचेंगे। फिर चैन खिड़की से जंप करते हुए बोलता है, तुम मेरे को कस के पकड़ लो, मगर तुम अपना आंखें मत खोलना। अगर तुम्हें हवा बहुत ज्यादा लगे तो तुम मेरे को बता देना। फिर कुछ देर के बाद चैन जंगलों में दौड़ रहा होता है। हमें बताया जाता है चैन अभी माउंटेन एरिया वॉचिंग सीक्रेट विलेज के सामने होता है। सिस्टम में मैसेज आता है, तुम अभी सीक्रेट विलेज के अंदर घुसे हो जिसके अंदर सारे लोग डेमन को मानते हैं। मिंगमिंग बोलती है, अचानक से हमारे आसपास की पूरी जगह चेंज हो चुका है, क्या यही है सीक्रेट रेलम? चैन बोलता है, एक सीक्रेट रेलम और एक डंजन के अंदर यही चीज डिफरेंस होता है कि तुम्हें सीक्रेट रेलम के अंदर कभी भी कुछ भी नहीं बताया जाता। एक इवॉल्वर के लिए एक न्यू सीक्रेट रेलम बहुत ज्यादा ही खतरनाक हो सकता है। मिंगमिंग बोलती है, ठीक है, मैं ये चीज ध्यान में रखूंगी। मास्टर सच में बहुत ज्यादा ही जानते हैं। मास्टर क्या मैं सारे मॉन्स्टर को अट्रैक्ट करके अपने पीछे लाऊं? अगर कोई भूल गया हो तो पिंगमिंग के पास एक स्किल है जिससे सारे मॉन्स्टर मिंगमिंग के पास आते हैं। चैन बोलता है, ये तुम्हारा ड्रीम वर्ल्ड नहीं है, इधर कोई भी स्किल यूज करना बहुत ज्यादा ही खतरनाक हो सकता है। तुम इसी एंट्रेंस पे रहो, ये जगह बहुत ज्यादा ही सेफ है, मैं अंदर जाके आता हूँ। फिर चैन वहां से दौड़ते हुए निकल जाता है। चैन विलेजर को मारते हुए बोलता है, मिशन 3 चेंज हो चुका है, मेरे को और डेमन को मारना नहीं पड़ेगा, मगर मेरे को डेमन का फॉल और सारे प्रीस्ट को मारना पड़ेगा। इसके अंदर और ब्लड लाइन पोशन का रिलेटेड मिशन नहीं है, क्या मेरे को और ब्लड लाइन पोशन नहीं मिलेगा? फिर चैन सारे प्रीस्ट को मारते हुए बोलता है, मगर फिर भी चलो जा, बॉस को पहले मारते हैं। फिर सीन शिफ्ट होके हमें चैन को कुछ लोगों के सामने दिखाया जाता है। एक बंदा बोलता है, इंक्लूडर तुम हमारे डेमन जी के लिए सैक्रिफाइस बनोगे। फिर चैन अचानक से गायब हो जाता है। पास आके उस डेमन प्रिस्ट को अपने टेंडिकल से पकड़ लेता है और इवोल्यूशन डिवोर्स स्किल का उपयोग करता है, जिससे उस प्रिस्ट का पूरा बॉडी चैन एब्जॉर्ब कर लेता है। यह देख के बाकी विलेजर चैन के ऊपर अटैक कर देते हैं, मगर चैन अपने हाथ को शील्ड में ट्रांसफॉर्म करके अटैक को रोक लेता है। हमें सिस्टम में बताया जाता है, तुमने डंजन का बॉस डार्क प्रिस्ट को मार चुका है, वो लेवल 15 का था, इसके बदले में तुम्हें 45,000 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता है। दूसरे मैसेज में लिखा होता है, तुम चाहे तो इसके ब्लड लाइन फैक्टर को एब्जॉर्ब कर सकते हो, वरना तुम इसे सेपरेट भी कर सकते हो। अगर तुमने अभी इसे एब्जॉर्ब कर लिया तो तुम्हारे बॉडी और ब्लैक लाइट वायरस में दिक्कत हो सकता है। चैन ये मैसेज देख के बोलता है, इवोल्यूशन डिवोशन मैं अभी तक डेमन ब्लड लाइन के ऊपर कर सकता हूँ, तो मैं और ज्यादा पोलाइट नहीं बनूंगा। अगर किसी को इवोल्यूशन डिवोशन डेमन ब्लड लाइन के बारे में नहीं पता तो चैन जब भी अपने स्किल का उपयोग करता है तो उस डेमन कन्वर्ट होके एक सिरप के अंदर चेंज हो जाता है, जिसके अंदर डेमन का ब्लड लाइन होता है। फिर चैन फिर से अपना स्किल यूज करता है, जिसके अंदर चैन अपने हाथ को मिट्टी के अंदर घुसा देता है और बहुत बड़े बड़े स्पाइक निकल के सारे ज़ॉम्बी मर जाते हैं। सिस्टम में मैसेज आता है, तुम्हें एक लो लेवल डेमन ब्लड लाइन पोशन मिल चुका है, सी लेवल का। चैन बोलता है, एक मिनी बॉस मेरे को ब्लड लाइन पोशन देता है और एक सेम लेवल का बॉस भी मेरे को सेमी ब्लड लाइन पोशन देता है। फिर चैन दोनों और विलेजर को मारते हुए बोलता है, एलिट मॉन्स्टर मेरे को ब्लड लाइन पोशन देता है, मगर एक नॉर्मल मॉन्स्टर मेरे को ब्लड लाइन पोशन नहीं देता। मैं ये चीज समझ सकता। फिर सीन शिफ्ट होकर हमें मिंगमिंग की तरफ दिखाया जाता है। मिंगमिंग बोलती है, मास्टर ने पहले ही बॉस को मार चुका है और बहुत सारे मिनी बॉस और एलिट मॉन्स्टर को भी मार चुका है। मिंगमिंग सोचती है, मास्टर ने क्या मेरे को भूल चुकी है? मैं इधर बैठे बैठे कैसा एक्सपीरियंस पॉइंट मेरे को मिलेगा? अगर मैं बॉस मॉन्स्टर को एक बार टच भी कर लेती, क्या ये अच्छा नहीं होता? फिर चैन दूर से चिल्लाते हुए बोलता है, ड्रीमी जल्दी से अपने स्किल को प्रिपेयर कर लो, जितना दूर तक अपना स्किल पहुंचा सकती हो पहुंचा लो, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये मॉन्स्टर अपने फुल स्ट्रेंथ के अंदर नहीं है, तुम्हारे कमजोर मेंटल पावर भी इन सबको मार सकता है। मिंगमिंग हैरान होते हुए बोलती है, ठीक है। फिर मिंगमिंग अपना स्किल का उपयोग करती है, जिससे बहुत सारे विलेजर एक बार में ही मर जाते हैं। फिर हमें मिंगमिंग के सिस्टम में दिया जाता है, जिसके कारण बहुत सारे एक्सपीरियंस पॉइंट मिला होता है। सिस्टम में लिखा होता है, तुमने लेवल अप कर चुके हो, इसके लिए तुम्हें फ्री 2 एट्रीब्यूट पॉइंट मिलता है। मिंगमिंग ये देख के बहुत ज्यादा ही खुश हो जाती। फिर सिस्टम में मैसेज आता है, तुमने अपने सारे टास्क को कंप्लीट कर चुके हो, इसके लिए तुम जब भी चाहो इस जगह को छोड़ के जा सकते हो। मिंगमिंग बोलती है, मास्टर मैं एक बार में ही 6 लेवल पे पहुंच चुकी हूं और 6 लेवल में भी आधा हो चुका है, ये सच में बहुत ज्यादा ही एक्सपीरियंस पॉइंट है। चैन बोलता है, मैं भी लेवल 9 पे पहुंच चुका हूं। फिर मिंगमिंग चैन को गले लगाते हुए बोलती है, मास्टर आपका शुक्रिया इतने सारे मॉन्स्टर को यहाँ पे लाने के लिए, मैं आपसे बहुत ज्यादा ही प्यार करती हूँ। फिर चैन के सिस्टम में मैसेज आता है, सोंगजी तुम्हारे साथ प्राइवेट चैट करना चाहती है। चैन ये सुनकर शॉक हो जाता है और बोलता है, कनेक्ट कर दो। फिर चैन वीडियो कॉल को देखते हुए बोलता है, तुम लोगों के साथ क्या हुआ है?
तुम लोगों को देख के सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। सोंगजी बोलती है, मास्टर, हमें आपकी मदद चाहिए। एक गोब्लिन आके खुद को दावा करता है कि वो जी ऑफ ट्रेडिंग है। वो बंदा अभी हमारे सेटलमेंट के अंदर ही है। चैन सोचता है, जी ऑफ ट्रेडिंग है, इसका मतलब जरूर है लीडो ही होगा, मगर वो बंदा मेरे सेटलमेंट के अंदर क्या कर रहा है? सोंगजी बोलती है, क्या तुम उसे जानते हो? फिर सोंगजी बोलती है, मैं तुम्हें शॉर्ट में बताता हूँ। वो बंदा एक दिन हमारे सेटलमेंट के अंदर आके रुका। उसके बाद वो बंदा आके मेरे को ढूंढने लगा और मेरे को आके बोला, मैं तुम्हारे अंदर इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तुम्हें मैं देना चाहता हूँ एक लास्ट सिल्वर सिटी बिल्डिंग ऑर्डर, मगर तुम्हारे सिटी का सबसे बेस्ट प्लेस हमारे गोब्लिन मर्चेंट गिल्ड के अंदर रहेगा। इसके बदले में मैं तुम्हें जिंदगी भर गोल्डन मर्चेंट गिल्ड का टैक्सेस देते रहूंगा। चैन बोलता है, एक हाई लेवल सिटी ऑर्डर, ये सच में बहुत ज्यादा ही रेयर होता है। अगर तुम्हारे पास ये चीज होता है तो यूनिवर्स की विल भी तुम्हारे सिटी को रिकॉग्नाइज कर लेता है। इससे हमें बहुत सारे एडवांटेज मिलेगा और इस इन्वेस्टमेंट के अंदर मैं कोई गलती भी नहीं देख पा रहा हूं और हमें कोई दिक्कत भी नहीं है। सोंगजी बोलती है, मैं भी सेम ही सोचती हूं, मगर हमें उस सिटी ऑर्डर की अभी जरूरत है। चैन बोलता है, मैं जानता हूं एक लास्ट सिटी बिल्ड ऑर्डर को पाने के लिए हमें बहुत सारे ज़ॉम्बी के साथ फाइट करना पड़ेगा, मगर हमारा सेटलमेंट अभी इतना ज्यादा शक्तिशाली नहीं है। तुम चिंता मत करो, मैं वहां पे आता हूं एक दिन के अंदर ही। सोंगजी बोलती है, क्या मैं उस इन्वेस्टमेंट को डिले कर दूं? तुम आके उस इन्वेस्टमेंट को एक्सेप्ट करोगे? चैन बोलता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। लीडो तुम्हें इन्वेस्टमेंट देना चाहता है और मैं पहले से ही उसका इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट कर चुका हूं, मगर तुम ये चीज ध्यान में रखना, उसे और भी तारीफ करना और उसको मेरे बारे में भी मेंशन करना। सोंगजी अपने साथ ही स्माइल देते हुए बोलता है, मैं समझ गया हूं, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। फिर चैन मिंगमिंग को बुलाने लगता है। फिर मिंगमिंग वहां पे आ जाती है। चैन बोलता है, ये मेरे पास कुछ फिजिकल फिटनेस को बढ़ाने का आइटम है, तुम इन सबको चूज कर लो जो तुम्हारे फिजिकल फिटनेस को बढ़ा सके। फिर मिंगमिंग बोलती है, मास्टर, ये सारी चीज किस लिए? चैन बोलता है, सेटलमेंट के अंदर कुछ गड़बड़ हो चुका है, मेरे को जल्दी से वहां पे जाना पड़ेगा। अगर मैं अपने फुल स्पीड में जाऊंगा तो तुम्हें बहुत ज्यादा ही दिक्कत होगा। मिंगमिंग बोलती है, ठीक है। फिर हम आटे की बोरी देखते हैं, मिंगमिंग को देखते हैं, जो बोलती है, मास्टर, मैं इसे पहन चुका हूं, अब मेरा फिजिकल फिटनेस है 30 और बहुत ज्यादा ही डिफेंस आइटम भी मैं पहन चुका हूं। चैन बोलता है, अब ये सब कुछ ठीक है। फिर सीन शिफ्ट होके हमें सोंगजी को दिखाया जाता है। सोंगजी बोलती है, लीडो, मुझे माफ करना तुम्हें इतना ज्यादा इंतजार करवाने के लिए, और मैंने डिसाइड कर चुका हूं, मैं तुम्हारे इन्वेस्टमेंट को एक्सेप्ट कर लूंगा। फिर हम लीडो को देखते हैं। लीडो बोलता है, सच में लिटिल गर्ल, तुम बहुत ज्यादा ही अच्छी हो, ज्यादा देर नहीं लगाई इस डिसीजन को लेने के लिए। मैं सच में तुम्हारे काबिलियत पे बहुत ज्यादा ही यकीन करता हूं। तुम एपोकलिप्स के शुरुआत दिनों में ही सेटलमेंट को इतना अच्छा कर चुके हो, और इससे भी अच्छी बात, तुम्हारे अंडर हजारों इवॉल्वर काम करते हैं और तुम उन्हें बहुत आसानी से कंट्रोल करती हो। फिर सोंगजी लीडो को मक्खन लगाते हुए बोलती है, आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया मेरी तारीफ करने के लिए, मगर आपके सामने मैं कुछ भी नहीं हूं, आप तो जी ऑफ ट्रेडिंग हो। आपका शुक्रिया मेरे को चूज करने के लिए, मैं बहुत ज्यादा खुश हूं आपकी इन्वेस्टमेंट को लेके। लीडो बोलता है, सच में बहुत ज्यादा ही शातिर लड़की हो तुम, मैं सच में बहुत ज्यादा खुश हूं तुम्हें देख के। मुझे पक्का पता है तुम बहुत अच्छे से इस जगह को बेस्ट सिटी स्टेट बनाओगी सारे इवॉल्वर को लेके। एक चीज ध्यान में रखना, हमारे गोब्लिन मर्चेंट गिल्ड का फ्यूचर में अच्छे से ख्याल रखना। सोंगजी बैठते हुए बोलती है, जरूर मैं रखूंगी। और एक बात, हमारे सिटी के अंदर एक बंदा है जो आपको बहुत ज्यादा ही एडमायर करता है। जब उसने सुना आपका गॉब्लिन मर्चेंट गिल्ड हमारे सिटी के अंदर एस्टैब्लिश होगा, तो वो बंदा जल्दी से सब काम को छोड़ के हमारी तरफ आने लगा है। लीडो बोलता है, वो कौन है? ज्यादा इवॉल्वर मेरे और गॉब्लिन मर्चेंट गिल्ड के कनेक्शन के बारे में नहीं जानते। सोंगजी बोलती है, तुम उसे अच्छे से जानते हो, उसका नाम है चैन, वो तुम्हारे इन्वेस्टमेंट पहले ही ले चुका है। यह सुनकर लीडो बिल्कुल शॉक हो जाता है। लीडो बोलता है, वो बच्चा, ये इन्वेस्टमेंट तो फिर मैं नहीं दे सकता। सोंगजी डर जाती है, बोलती है, क्या तुम इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते? लीडो हंसते हुए बोलता है, मैंने सोचा नहीं था वो बच्चा इस सेटलमेंट का मैनेजर होगा, तो उसके लिए वो चीज इनफ नहीं होगा, मैं उसके ऊपर ये चीज इन्वेस्ट करना चाहता हूं। फिर सोंगजी उसे देख के बोलती है, क्या गोल्डन सिटी बिल्डिंग ऑर्डर? फिर लीडो उस कार्ड को सोंगजी की तरफ देते हुए बोलता है, उस बच्चे के लिए एस क्लास का सिटी बिल्डिंग ऑर्डर सबसे अच्छा है। उसके हिसाब से एक क्लास सिटी बिल्डिंग ऑर्डर चैलेंज बहुत ज्यादा ही कमजोर होगा। असल में ये सिटी बिल्डिंग ऑर्डर एक ऐसा चीज है, पहले तुम्हें एक चैलेंज को कंप्लीट करना पड़ेगा जिसके अंदर बहुत सारे ज़ॉम्बी तुम्हारे ऊपर अटैक करने के लिए आएंगे। तुम्हें अपने सेटलमेंट को बचाना पड़ेगा। अगर तुमने बचा लिया तो तुम्हें बहुत ज्यादा ही शक्तिशाली बेनिफिट्स मिलेगा। लीडो फिर से बोलता है, वो बंदा जब तुम्हारे सेटलमेंट के अंदर आ जाएगा तो तुम बहुत आसानी से एस क्लास के ऑर्डर को भी संभाल सकते हो। फिर सिस्टम में मैसेज आता है, लीडो ने तुम्हें एस क्लास मिशन इन्वेस्टमेंट गोल्डन सिटी बिल्डिंग ऑर्डर भेज चुका है, क्या तुम उसे लेना चाहते हो? सोंगजी उसे देख के शॉक हो जाती है। फिर हमें सिस्टम में उस मिशन के बारे में बताया जाता है, तुम्हें एक दिन का टाइम मिलेगा सारे प्रेपरेशन को तैयार करने में। उसके बाद तुम्हारे सेटलमेंट के आसपास के सारे ज़ॉम्बी तुम्हारे ऊपर अटैक करने लगेंगे, उनके पावर बहुत ज्यादा ही बढ़ जाएगा और इस मॉन्स्टर आने का टाइम है 5 दिन तक तुम्हारे सेटलमेंट के ऊपर अटैक होते रहेंगे।
और इसके मिशन का रिवार्ड है तुम्हारे सेटलमेंट के आसपास 10 किलोमीटर का एरिया यूनिवर्सल विथ रिकॉग्नाइज कर लेगा और इस मिशन को कंप्लीट करने के कारण तुम्हें एक ग्रेट सिटी बिल्डिंग रिवार्ड मिलेगा। क्या तुम इसे एक्सेप्ट करना चाहते हो? सोंगजी कार्ड को हाथ में लेते हुए बोलती है, ये बहुत ज्यादा बड़ा है ए क्लास से। फिर हमें दिखाया जाता है ए क्लास कितना ज्यादा छोटा होता है, एस क्लास कितना ज्यादा बड़ा होता है। लीडो बोलता है, हाँ इसका रिवार्ड तो बहुत ज्यादा है मगर इसके साथ डेंजर भी बहुत ज्यादा है। क्या तुम्हारे अंदर हिम्मत है इस इन्वेस्टमेंट को लेने की? सोंगजी हंसते हुए बोलती है, जरूर, जब तक मेरे आसपास चैन है तो मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। फिर हमें एक दिन के बाद दिखाया जाता है चैन डोंगशंग विला में आ चुका है। चैन बोलता है, जितना मैंने सोचा था इधर आने के लिए उससे भी ज्यादा टाइम लग गया क्योंकि रास्ते में पहले से ही बहुत सारे मॉन्स्टर गैदर होने लगे हैं और मैंने उसको बहुत ज्यादा क्लियर कर चुका हूं। सोंगजी बोलती है, मुझे देख के बहुत ज्यादा अच्छा लगा, तुम वापस आ चुके हो। चैन बोलता है, पहले मुझे इस आटे की बोरी को बेड के ऊपर रखने दो, इसके बाद मेरे को सारे सिचुएशन के बारे में बताओ। सोंगजी बोलती है, ट्रायल शुरू होने में सिर्फ 20 मिनट का ही टाइम बाकी है। हमने जितना हो सके उतना ज्यादा डिफेंस को एक्टिव करने की कोशिश किया है। हमने सेटलमेंट के आसपास जंगचे सिटी के अंदर हमारे बहुत सारे लोगों को रख चुके हैं जिसके अंदर हम लोग सेटलमेंट को बचा सके। फिर चैन मिंगमिंग को बेड के ऊपर सुला देता है। सोंगजी बोलती है, यही सारी चीजें हमने प्रेफर कर चुके हैं। चैन बोलता है, तुमने बहुत ज्यादा अच्छा काम किया है। फिर सोंगजी अपने पास एक ब्रीफ केस देते हुए बोलती है, ये चीज है, हमने 5 दिन तक स्वे डंजन के अंदर फाइट करके हमें अब तुम्हारा प्लग सेट का सारा इक्विपमेंट मिल चुका है। चैन सोंगजी को गोदी में बैठाते हुए बोलता है, मैंने तुम्हें चूज करके सबसे अपने जिंदगी का सबसे बेस्ट डिसीजन लिया है। सोंगजी बोलती है, तुमने मेरे को चुना है, मेरे जिंदगी का सबसे खुशी का चीज है। मैं अगर सच बताऊं, पहले मैं बहुत ज्यादा ही नर्वस थी मगर जब मैंने देखा तुम अपने साथ एक लड़की को लेके आ रहे हो तो तब मेरे को बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा। चैन बोलता है, तुम ऐसी वैसी लड़की मत समझना, ये मेरी कोई लड़की नहीं है, ये मेरी डिसाइपल है और इसका टैलेंट तुम मेरे से कमजोर मत समझना। जाके सोंगजी को बोलो इसका ध्यान रखने के लिए, अगर ये उठ जाए तो मेरे को बता देना। हमारे सेटलमेंट को बचाने का एक रास्ता है, तुम जरूर ये चीज भूलना मत। सोंगजी बोलती है, ठीक है मैं समझ। चैन बोलता है, मेरा पिछले जिंदगी का सिटी का रैंक था बी लेवल, मेरे पिछले जिंदगी के मॉन्स्टर से भी ज्यादा बहुत ज्यादा ही मॉन्स्टर है। फिर हमें चैन के सामने दिखाया जाता है जहां पर बहुत सारे ही मॉन्स्टर होते हैं। चैन बोलता है, तुम ऐसा समझ सकते हो, रात और दिन का फर्क है। फिर हमें सोंगजी और एक बच्ची को दिखाया जाता है। इस बच्ची का एबिलिटी होता है, सोंगजी जो भी कुछ बोलेगी सारे लोग उसकी आवाज सुन सकते हैं। सोंगजी बोलती है, डोंगशंग सेटलमेंट के लोग हो और तुम लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें 5 दिन और 5 रातों तक मॉन्स्टर के साथ फाइट करना है, मगर तुम चिंता मत करो, हमारे पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली दीवार है और हमारे पास बहुत ज्यादा ही रिसोर्सेज है और हमारे पास रिलायबल सपोर्ट भी है। हमारे पास 100 से भी ज्यादा बी लेवल टैलेंटेड मेंबर है और कुछ ए लेवल और एस लेवल टैलेंट के लोग भी हैं और इससे भी ज्यादा शक्तिशाली हमारे पास 2 एस लेवल ट्रिपल एस लेवल के टैलेंट भी हैं। इसीलिए हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। 5 दिन के बाद हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा जगह होगा और सबसे बेस्ट टेरिटरी होगा और हम लोग बहुत ज्यादा मजे और शांति से जिएंगे और सारी चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा ही डिस्काउंट प्राइस मिलेगा। ये सारी बातें सुनकर सेटलमेंट के लोग बहुत ज्यादा ही खुश होने लगते हैं। सोंगजी और भी बोलती है, सब लोग तैयार होना, सिर्फ 1 ही मिनट बाकी है, इसके बाद हम लोग बहुत सारे पैसे और एक्सपीरियंस कमा पाएंगे। फिर सारे सेटलमेंट के लोग चिल्लाने लगते हैं, हम लोग तैयार है। चैन बोलता है, सच में तुम बहुत ज्यादा अच्छी स्पीच दिए हो, सब लोग मोटिवेट हो चुके हैं। सब पे ओ की मात्रा पे अंक की मात्रा जीजी बोलती है, ये तुम्हारे और उस लड़की के कारण है जिसके कारण मैं इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रही हूँ। फिर चैन उस छोटी लड़की को बोलती है, जल्दी से किसी को बुला के इस लड़की को यहाँ से लेके जाने के लिए बोल दो, इस लड़की का टैलेंट सच में बहुत ज्यादा ही अच्छा है। सोंगजिंग को कहता है कि तुम जाके इस लड़की को किसी अच्छे से जगह पे रख दो। फिर कहता है, लूली क्या तुमने लाइव ब्रॉडकास्ट तैयार कर लिया है? लूली कहती है, तुमने जैसे बोला था मैंने यूनिवर्सल व्हील से सबसे अच्छा कैमरा खरीद लिया है। फिर जॉम्बियों की तरफ घूरते हुए कहता है, लूली तुम अभी लाइव ब्रॉडकास्ट शुरू कर सकती हो। फिर हमें उस लाइव स्ट्रीम का टाइटल दिखाया जाता है जिसमें लिखा होता है, जंक्शन सिटी एस लेवल गोल्डन ऑर्डर सिटी बिल्डिंग लेवल लाइव स्ट्रीम। एक बंदा कमेंट करते हुए बोलता है जिसका कि नाम होता है रेड टी। रेड टी बोलता है, क्या ये टाइटल क्लिकबेट है और इस लाइव स्ट्रीम को देखने के लिए तुम्हें एक गोल्ड कॉइन देना पड़ेगा। दूसरा बंदा कमेंट करते हुए बोलता है जिसका कि नाम होता है इनवेंसिबल हैंडसम। वो बंदा बोलता है, हमारे सेटलमेंट को एक बॉस के साथ फाइट करने में हमारा सेटलमेंट पूरी तरह से खत्म हो चुका है, उसके बाद हमें सिर्फ डी लेवल का सिटी बिल्डिंग ऑर्डर मिला है। एक लड़की कमेंट करते हुए बोलती है, नहीं ये बिल्कुल रियल है, सच में इधर कितने सारे ज़ॉम्बी मॉन्स्टर हैं। और एक बंदा जिसका कि नाम होता है इरिक्स, वो कमेंट करते हुए बोलता है, क्या कोई जानता है ये सेटलमेंट किधर पे है? अगर ये लोग सक्सेस हो जाते हैं इस बिल्डिंग ऑर्डर को पाने में तो मैं जरूर इस सिटी में ही आना चाहूंगा। और एक बंदा बोलता है जिसका कि नाम होता है न्यू वर्ल्ड एपरर, वो बोलता है, सच में मेरे साथ बहुत ज्यादा ही बुरा हुआ, मैं ईस्ट एशिया में रहता हूं। फिर काउंटडाउन शुरू हो जाता है, कहता है चलो फाइनली ये चीज शुरू होने वाला है। फिर काउंटडाउन खत्म हो जाता है,
सिस्टम में लिखा होता है मॉन्स्टर वेब तुम्हारे ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे हैं। ये देखकर शनिर बोलती है क्या मॉन्स्टर वेब शुरू होने के साथ ही इनका पावर इतना ज्यादा बढ़ चुका है? सच में ये बहुत ज्यादा ही बुरा है। ट्रायल शुरू होने से पहले मुझे बहुत सारे ज़ॉम्बियों को मार डालना चाहिए था जब इनका पावर बहुत ज्यादा ही कमजोर था। सॉन्गजिंग बोलती है पहले से ही जानता था ट्रायल की शुरुआत में ही इन सारे ज़ॉम्बियों का पावर बढ़ जाएगा, मगर इससे हमें और भी ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेगा और बहुत ज्यादा ही गोल्ड कॉइन मिलेगा। सारे ज़ॉम्बियों का एट्रीब्यूट ट्रिपल हो चुका है, मगर इनका एक्सपीरियंस और गोल्ड कॉइन देने की कैपेसिटी भी ट्रिपल हो चुकी है। फिर दीवार से कूदकर सारे ज़ॉम्बियों के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे बहुत सारे ज़ॉम्बी एक ही बार में मर जाते हैं। फिर एक ज़ॉम्बी को पकड़ते हुए उसके अंदर प्लग इन्फेक्शन डाल देता है, जिससे वो ज़ॉम्बी भी मर जाता है। फिर उस ज़ॉम्बी को पकड़ते हुए और भी ज़ॉम्बियों की तरफ फेंक देता है, जिससे उन ज़ॉम्बियों के अंदर भी वायरस घुस जाता है और ज़ॉम्बी भी मर जाते हैं। कहता है ये स्किल इतना भी ज्यादा बुरा नहीं है, इसका डैमेज तो इतना ज्यादा नहीं है, मगर ये वायरस बहुत ज्यादा ज़ॉम्बी के अंदर भी फैलता है, जिससे वो ज़ॉम्बी भी मर जाते हैं। इससे हम लोग और भी आसानी से हमारे सेटलमेंट को डिफेंड कर पाएंगे। फिर हम देखते हैं बहुत सारे ज़ॉम्बी पीछे की तरफ हटने लगते हैं, क्योंकि जितने सारे ज़ॉम्बियों के अंदर का वायरस गया था उन सब से बहुत ज्यादा दूर। बोलता है इन सब के अंदर इतना ज्यादा दिमाग कैसे आया? सोचता है इसमें जरूर इनका एक लॉर्ड होगा जो इन सबको कंट्रोल कर रहा है एक लाइन में अटैक करने के लिए। फिर कुछ ज़ॉम्बियों को मारते हुए बोलता है मुझे इन सब के लॉर्ड को ढूंढना पड़ेगा, उसे पहले मारना पड़ेगा जिससे इन सब के ऊपर उसका कंट्रोल चला जाए। फिर इनको मारना बहुत ज्यादा ही आसान हो जाएगा, मगर उस लॉर्ड का लोकेशन अभी अननोन है, उसे ढूंढने के लिए मेरे को बहुत ज्यादा ही टाइम लगेगा। फिर दीवार की तरफ देखता है जहां पे सॉन्गजिंग अपने एमेथिक स्पाइक से अटैक कर रही होती है। सोचता है अगर मैंने लॉर्ड को ढूंढने के लिए गया तो सामने से आ रहे हुए ज़ॉम्बी को मैं नहीं मार पाऊंगा, और अगर लॉर्ड ने सारे ज़ॉम्बी को ऑर्डर दे दिया सेटलमेंट के ऊपर अटैक करने के लिए, जब मैं यहां पे नहीं आऊंगा तो हमें बहुत ज्यादा ही लॉस होगा। अपने दांत पीसते हुए सोचता है अगर लॉर्ड को मारने का इस अपॉर्चुनिटी को मैं मिस कर दूंगा तो दूसरे जगह के ज़ॉम्बी अटैक करने लगेंगे और हमारे दूसरे मेंबर को मारने लगेंगे, जिससे हमारे सेटलमेंट को दूसरी तरफ से बहुत ज्यादा ही खतरा होगा और मेरे पास इतना भी ज्यादा टाइम नहीं होगा मैं जाके उन सबको बचाऊं। फिर और एक मॉन्स्टर को मारते हुए सोचता है अभी मेरे लिए बेस्ट सिचुएशन है, जल्दी से मिंगमिंग को मेरी मदद के लिए बुलाना। मिंगमिंग तुम जल्दी से उठ जाओ। फिर हम देखते हैं मिंगमिंग धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगती है। सॉन्गजी बोलती है क्या तुम जाग चुकी हो? फिर मैगमंग उठते हुए बोलती है तुम कौन हो, मैं किधर पे हूं और मेरे मास्टर किधर पे हैं? फिर सॉन्गजी को मैसेज करते हुए बोलती है मैग उठ चुकी है, मैंने सब कुछ बता दिया है, अभी का सिचुएशन क्या है? बोलता है ये तो बहुत ज्यादा ही अच्छा है। फिर मैगमंग बोलती है मास्टर मुझे माफ कर देना, आप इतनी जल्दी से आ रहे थे कि मेरे को हवा के प्रेशर के कारण मैं पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुकी थी। आप अभी चिंता मत करिए, सॉन्गजी ने मुझे सब कुछ बता दिया है, मैं जल्दी से ड्रीम वर्ल्ड में जाकर आपकी मदद करती हूँ मॉन्स्टर को मारने में। फिर बोलता है तुम्हें रश करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं एक ज़ॉम्बी का डिटेल्स तुम्हें भेजती हूँ, तुम उसे ढूंढो अपने ड्रीम वर्ल्ड में। फिर मिंगमिंग सब कुछ पढ़ते हुए बोलती है ठीक है। फिर मिंगमिंग सॉन्गजिंग को बोलती है सॉन्गजिंग मैं अभी सोने के लिए जा रही हूँ, प्लीज किसी को मुझे उठाने मत देना। सॉन्गजिंग बोलती है क्या तुम फिर से सोने के लिए जा रही हो? तुम कैसे इतनी जल्दी सो लेती हो? फिर सीन शिफ्ट होके हमें मिंगमिंग को ड्रीम वर्ल्ड में सेटलमेंट की दीवार के ऊपर दिखाया जाता है। मिंगमिंग ज़ॉम्बी को देखते हुए बोलती है वाओ कितने सारे ज़ॉम्बी हैं। फिर मिंगमिंग अपनी ड्रीम कंट्रोल एबिलिटी से बहुत सारे पत्थरों को ऊपर उठा लेती है, फिर सारे पत्थरों को उन ज़ॉम्बियों के ऊपर मार देती है, जिससे बहुत सारे ज़ॉम्बी एक बार में ही मर जाते हैं। मिंगमिंग खुश होते हुए बोलती है सच में ड्रीम वर्ल्ड कितना ज्यादा अच्छा है। ठीक है चलो अब जाके उस ज़ॉम्बी लॉर्ड को ढूंढते हैं जिसके बारे में मास्टर ने बोला था। फिर मिंगमिंग पंख पापा की परी बनते हुए लगाकर बोलती है मैं बिल्कुल भी डिले नहीं कर सकती मास्टर के ऑर्डर। फिर सीन शिफ्ट होकर हमें एक दिन के बाद दिखाया जाता है उसने चैन बाई सफलतापूर्वक एक दिन के लिए मॉन्स्टर के वेव को रोक लिया है। फिर वो चैन बाई सॉन्गजिंग से पूछता है सॉन्गजिंग तुम अभी के सिचुएशन के बारे में मेरे को बताओ, कितना ज्यादा कैजुअलिटी हमें हुई है और कितना ज्यादा डैमेज हमारे वाल पर हुआ है। सॉन्गजिंग उसे पानी देते हुए बोलती है तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी मदद के कारण किसी की भी जान नहीं गई और वाल पर कुछ ज़ॉम्बी अंदर घुस चुके थे जिसके कारण कुछ लोगों को चोट लगी है। वाल के ऊपर डैमेज बहुत ज्यादा ही कम है, तुम चाहो तो थोड़ा सा रेस्ट ले सकते हो, बाकी सारे लोग डिफेंस कर लेंगे। वो चैन बाई बोलता है नहीं तुम अभी तक सिचुएशन को नहीं देख पाई हो, अभी तक लॉर्ड जिंदा है। सॉन्गजिंग बोलती है क्या ऐसे भी ज़ॉम्बी इधर पे हैं? वो चैन बाई बोलता है आज सिर्फ पावरफुल ज़ॉम्बी अपीयर होंगे और इसके अंदर सिर्फ कुछ ही स्पेशल ज़ॉम्बी होंगे। मुझे तो लगता है लॉर्ड अपने पावर को बहुत ज्यादा गैदर कर रहा है, तैयारी कर रहा है हमारे ऊपर बहुत ज्यादा बड़ा अटैक करने। हम देखते हैं सॉन्गजिंग और मिंगमिंग उसकी चैन बाई तरफ ही आने लगती हैं। मिंगमिंग तो दौड़ते हुए आने लगती हैं, मगर सॉन्गजिंग बोलती है मिंगमिंग थोड़ा धीरे से।
फिर वो चैन बाई सॉन्ग जिंग को बोलता है, सॉन्ग जिंग तुम जाके लूली को बोल दो इधर का लाइव स्ट्रीम ना। सॉन्ग जिंग बोलती है ठीक है। फिर कुछ देर के बाद सॉन्ग जिंग बोलती है उसने लूली अपने सारे लाइव ब्रॉडकास्ट कैमरा को दूर ले चुकी है। वो चैन बाई बोलता है ठीक है, मिंगमिंग की एबिलिटी बहुत ज्यादा ही यूनिक है, हम इसे एक्सपोज नहीं कर सकते दूसरों के साथ। फिर मिंगमिंग उसके चैन बाई सामने हाफने लगती। वो चैन बाई बोलता है तुम इतना ज्यादा हड़बड़ी के अंदर क्यों हो, क्या तुमने लॉर्ड को ढूंढ लिया है? सॉन्ग जिंग नहीं। मिंगमिंग बोलती है नहीं, मेरे को तो कुछ सेंस तो हुआ मगर मैं समझ नहीं पा रही हूं वो किस डायरेक्शन पे आ रहा है। सॉरी मास्टर, मेरे पास कोई भी ट्रैकिंग स्किल नहीं है, इसके लिए मुझे माफ कर देना। फिर वो चैन बाई मिंगमिंग को बोलता है तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे को पता है तुम उसे ढूंढने की बहुत ज्यादा कोशिश करी हो। फिर मिंगमिंग रोना बंद करते हुए बोलती है मगर मैं खाली हाथ से नहीं आई हूं। सॉन्ग जिंग जल्दी से अपने पास से मैप को बाहर निकालो। फिर सॉन्ग जिंग मैप को खोल लेती है। फिर मिंगमिंग मैप की तरफ इशारा करते हुए बोलती है मैंने कुछ जगह डिस्कवर किया है जिधर पे बहुत सारे स्पेशल ज़ॉम्बी गैदर हुए हैं, इसमें हर एक जगह पे 100 से भी ज्यादा स्पेशल ज़ॉम्बी है। फिर मिंगमिंग हाथों से एक जगह को दिखाते हुए बोलती है जंगचिंग की फार्मर मार्केट पे 300 से 400 ज़ॉम्बी इधर पे हैं, और डोंगशिंग प्लाजा के रास्ते पे एक हाथ वाला ज़ॉम्बी इधर पे है, और रिवरसाइड टीवी टावर के ऊपर बहुत सारे तेज भागने वाले ज़ॉम्बी इधर पे हैं, और इधर पे रोंगवा कमर्शियल रास्ते पे बहुत ज्यादा बड़े बड़े हाथ वाले ज़ॉम्बी। वो चैन बाई बोलता है तुमने जिन ज़ॉम्बियों के बारे में बताया ये सारे सेकंड स्टेज के इवॉल्व ज़ॉम्बी हैं। सॉन्ग जिंग बोलती है तुमने बिल्कुल सही बोला था, पहले सारे ज़ॉम्बी प्लान कर रहे हैं एक ही रास्ते पे अटैक करने का। तुम्हें क्या लगता है सेकंड स्टेज के ज़ॉम्बी कितने ज्यादा शक्तिशाली होंगे? वो चैन बाई बोलता है जैसा मिंगमिंग ने बताया मेरे ख्याल से उधर पे 3000 से भी ज्यादा ज़ॉम्बी होंगे। अगर मैं उधर पे होऊंगा तो एक रास्ता होगा उन सबको हराने का, मगर उनके ज़ॉम्बी लॉर्ड के कमान के अंदर वो सारे लोग सेटलमेंट के ऊपर अटैक करने लगेंगे। इधर शुरू हो जाएगा टाइम का खेल, कौन पहले मारेगा। अगर ऐसा हुआ तो तुम लोगों में से सिर्फ 10 ही प्रतिशत लोग जिंदा होंगे। ये सुनकर सारी लड़कियां खौफ में चली जाती हैं। अच्छा हुआ सॉन्ग जिंग अभी थोड़ी बहादुर हो चुकी है, वरना फिर से पैनिक में आ जाती। फिर सॉन्ग जिंग बोलती है हमें जल्दी से इस ज़ॉम्बी लॉर्ड को मारना पड़ेगा। मैं जाके देखती हूँ सेटलमेंट के अंदर कोई ऐसा सर्वाइवर है जिसके पास सर्चिंग का टैलेंट हो। फिर वो चैन बाई पीछे से बुला के बोलता है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास पहले से ही एक बंदा है जो ये काम बहुत अच्छे से कर सकता है। फिर वो चैन बाई हैन को मैसेज करता है, हैन को सारी बातें बता देता है। हैन भी बोलता है ठीक है मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूं। फिर हमें दूसरे दिन के सुबह का सीन दिखाया जाता है। हेंशो बोलता है तो ये है एम्परर भाई का सेटलमेंट। लाइव स्ट्रीम के अंदर सिर्फ दीवार का ही सीन दिखाया जा रहा था, मैंने सोचा नहीं था सेटलमेंट के अंदर इतना बड़ा विला भी होगा। वो चैन बाई बोलता है तो मैं पहले ही बता देता हूं, ये असली दुनिया नहीं है, ये मिंगमिंग का ड्रीम वर्ल्ड है। मिंगमिंग ने हेंशो को इधर पे ड्रीम वर्ल्ड में बुलाया है। फिर हेंशो उसे चैन बाई मास्क लगाते हुए बोलता है क्या मेरे को इस विला के अंदर एक रूम मिल सकता है? वो चैन बाई बोलता है इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम कभी भी आके एक रूम में जा सकते हो। हेंशो ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। हेंशो बोलता है एम्परर भाई मेरे तरह बहुत ज्यादा ही काइंड है, मैं एम्परर भाई की मदद करने के लिए सब कुछ दूंगा, सिर्फ एक चीज को छोड़कर। चलो मैं रेडी हूं, चलो चलते हैं। अगर कोई बंदा सोच रहा है मैंने मजाक किया है, बिल्कुल भी नहीं, हेंशो ने सच में बोला है, मैं एम्परर भाई की मदद करने के लिए अपना सब कुछ दूंगा, चाहे तो अपना इज्जत भी दे देगा साला। रिवर मिंगमिंग उससे चैन बाई पूछती है मास्टर हम लोग पहले किस स्पेशल ज़ॉम्बी के पास जाएं उसे मारने के लिए? वो चैन बाई बोलता है चलो पहले जाते हैं रिवरसाइड टीवी टावर में। फिर सीन शिफ्ट होकर हमें जियांगचिंग रिवरसाइड टीवी टावर का सीन दिखाया जाता है जहां पर बहुत सारे ज़ॉम्बी उस टावर के ऊपर होते हैं। इन्हें देख के वो चैन बाई बोलता है सिर्फ यही ज़ॉम्बी हैं जो लोग हमारे सिटी वॉल को इग्नोर कर रहे हैं, ये लोग हमारे सेटलमेंट के लिए सबसे बड़ा खतरा हो सकते हैं। फिर वो चैन बाई हेंशो को बोलता है हेंशो ज़ॉम्बी लॉर्ड को मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूं और मैं और मिंगमिंग जाके इन सबको मारते हैं। हेंशो बोलता है ठीक है तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। फिर वो चैन बाई और मिंगमिंग उड़ते हुए उधर से चले जाते हैं। हेंशो डिसअपॉइंट होते हुए सोचता है मुझे जल्दी से अपने मेंटल एनर्जी को कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा जिससे मैं भी हवा में उड़ सकता हूं। फिर मिंगमिंग सारे ज़ॉम्बियों के पास जाके स्क्रीमिंग एक्सप्लोजन स्किल का यूज करती है जिससे सारे ज़ॉम्बी उसकी तरफ आने लगते हैं। मिंगमिंग हंसते हुए सोचती है सच में ड्रीम स्पेस में मैं बहुत ज्यादा ही शक्तिशाली। अगर हम देखते हैं सारे ज़ॉम्बी बहुत तेज से मिंगमिंग की तरफ अटैक करने लगते हैं। मिंगमिंग बोलती है सच में ये तो बहुत ज्यादा ही फास्ट है। फिर हम देखते हैं बहुत सारे ज़ॉम्बी मिंगमिंग के पास आ चुकी होती हैं। मिंगमिंग बोलती है मैं इनको इतनी जल्दी डॉज नहीं कर सकती। फिर वो चैन बाई पीछे से बोलता है मिंगमिंग हिलना मत वहां से। फिर हम देखते हैं उसके चैन बाई एक ही अटैक में सारे ज़ॉम्बी एक बार में जल जाते हैं। फिर हमें इस स्किल के बारे में बताया जाता है जिसका नाम होता है हेल फायर एनगल्फमेंट लेवल ए। जब भी वो चैन बाई इस स्किल का यूज करेगा तब उसके शरीर से आग निकलने लगेगी। जब भी कोई भी बंदा उस आग को टच करेगा तो उस बंदे को शारीरिक, फिजिकल और मानसिक मेंटल बहुत ज्यादा ही डैमेज होगा।
फिर वो चैन बाई अपना दूसरा स्किल यूज करता है, जिससे बहुत सारे स्पाइक दीवार से निकलकर उन ज़ॉम्बियों के अंदर घुस जाते हैं। फिर मिंग मिंग अपने मुंह से आग निकालकर बहुत सारे ज़ॉम्बियों को जला देती है और वो चैन बाई अपने हाथों को तलवार बना के बहुत सारे ज़ॉम्बियों को मार डालता है। लॉर्ड का पता। फिर सीन शिफ्ट होकर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाया जाता है। वो चैन बाई बोलता है ये आखिरी वाला है। वो चैन बाई अपना एवोल्यूशन डिवॉर स्किल की मदद से उसको एब्जॉर्ब करने लगता है। सिस्टम में मैसेज आता है, तुमने सफलतापूर्वक एलिमेंट म्यूटेंट डिवॉरिंग स्टेज 3 स्पीड टाइप हंटिंग ज़ॉम्बी को मार दिया है। इसके बदले में तुम्हें 200 वायरस पॉइंट और 50 एक्सक्लूसिव ब्लैकलाइट वायरस पॉइंट मिलते हैं। मिंग मिंग बोलती है 2 दिनों के अंदर ही 290 एलिट ज़ॉम्बी इधर पे आ चुके हैं। वो चैन बाई बोलता है ऐसा तो होना ही था, क्योंकि ये सारे स्पीड टाइप के ज़ॉम्बी थे। इतनी जल्दी गैदर होना ये आम बात है। ये जरूर जंगचिंग और इसके आसपास के टाउन से आए होंगे। ये जरूर और भी ज्यादा आएंगे कुछ दिनों के अंदर ही, मगर उसके पहले ही ज़ॉम्बी लॉर्ड को हम लोग मार देंगे। ज़ॉम्बी लॉर्ड के बिना ये सारे ज़ॉम्बी बहुत ज्यादा ही कमजोर हो जाएंगे। ये लोग अगर अटैक भी कर देंगे, इनको रोकना उतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। फिर मिंग मिंग बोलती है क्या हम लोग जाके किसी और स्पेशल ज़ॉम्बियों को मार डालें? फिर अचानक से उसकी चैन बाई तरफ एक चाकू उड़ते हुए आने लगता है। वो चैन बाई उस चाकू को पकड़ते हुए बोलता है इसकी अब कोई जरूरत नहीं है दूसरे ज़ॉम्बियों को मारने का। फिर हम देखते हैं उस चाकू के अंदर एक लेटर होता है जिसे हेंशो ने भेजा है। हेंशो ने ज़ॉम्बी लॉर्ड का लोकेशन ढूंढ लिया है। फिर सीन शिफ्ट होके हम हेंशो के पास उसे, चैन बाई और मिंग मिंग को देखते हैं। हेंशो एक तरफ इशारा करते हुए बोलता है उस माउंटेन के उधर मेरे को ज़ॉम्बी बॉस का लोकेशन महसूस हुआ है। वो चैन बाई बोलता है देख के लगता है इस ज़ॉम्बी के पास बहुत ज्यादा ही इंटेलिजेंस है, क्योंकि ये ज़ॉम्बी हमारे सामने ही था। हेंशो बहुत खुश होते हुए बोलता है एम्परर भाई चलो जाके पहले बॉस को मार डालते हैं, मैं और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। वो चैन बाई बोलता है मेरे को असली दुनिया में ज़ॉम्बी लॉर्ड के साथ फाइट करना है। हेंशो पूछता है मगर क्यों? वो चैन बाई जवाब देता है लाइव स्ट्रीम के कारण। अगर मैंने इस बॉस मॉन्स्टर को सबके सामने मारा तो मैं बहुत जल्दी फेमस हो जाऊंगा और मेरे को बहुत सारे पैसे मिलेंगे लाइव स्ट्रीम से। फिर वो चैन बाई हेंशो से बोलता है अगर मेरे को इस बॉस मॉन्स्टर को मारने से तुम्हारे लिए कोई सूटेबल आइटम मिल गया, मैं उस आइटम को तुम्हारे लिए रख दूंगा। हेंशो बोलता है थैंक यू एम्परर भाई। फिर वो चैन बाई मिंग मिंग को बोलता है मिंग मिंग मैं उठना चाहता हूं और तुम और हेंशो जाके कुछ स्टेज 2 के एलीट ज़ॉम्बी को मार डालो। मिंग मिंग बोलती है किस तरह के? वो चैन बाई बोलता है तुम लोग जाके स्क्रीमर ज़ॉम्बियों को मार डालो, वो लोग तुम्हारे खिलाफ बहुत ज्यादा ही कमजोर होंगे। मिंग मिंग बोलती है ठीक है।